कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब हुई थी पिछले साल, तब भी योगेंद्र यादव उनके साथ पदयात्रा कर रहे थे। और अब जब मणिपुर से मुंबई तक के लिए न्याय यात्रा शुरू हुई है, एक बार फिर योगेंद्र जी आप साथ हैं। क्या उम्मीदें हैं? कांग्रेस कह रही है ये चुनावी यात्रा नहीं है। ये बात गले इसलिए नहीं उतरती है क्योंकि 2 महीने में लोकसभा के चुनाव शुरू होने हैं। आप कैसे देखते हैं राहुल गांधी की इस यात्रा को? देखिए, मैं समझता हूं जयराम रमेश जी ने चुनावी और राजनीतिक में अंतर किया है। चुनावी यात्रा अगर होती तो आप मणिपुर से शुरू ना करते, चुनावी यात्रा होती तो आप नागालैंड में इतना समय न लगाते, अरुणाचल प्रदेश न जाते। तो जाहिर है कम से कम आप कोई भी साधारण व्यक्ति देख सकता है कि चुनाव की ज्योग्राफी के हिसाब से तो यात्रा डिजाइन नहीं की गई है। लेकिन हाँ, ये राजनीतिक है और खुद कांग्रेस ने भी कहा और होना चाहिए। राजनीतिक पार्टी राजनीतिक यात्रा नहीं करेगी तो क्या करेगी? जो बात वो कहना चाहते हैं वो ये है कि ये एक वैचारिक देश के अंदर मानस और विचार बदलने की यात्रा है, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा थी, और उसकी बेहद जरूरत है। मैं समझता हूं इस देश में जो चीजें जिसपे कहा जाता है कि चुनावी है वो चुनावी है नहीं, और जिसको बताया जाता है कि चुनावी नहीं है वही सबसे बड़ी चुनावी है। जो 22 तारीख को यहाँ देश में हो रहा है उससे बड़ा चुनावी यज्ञ कोई नहीं है। मैं वही आपसे समझना चाहता हूँ, एक सामाजिक विज्ञानी के तौर पर, एक चुनावी विश्लेषक के तौर पर, सब सारे घटनाक्रम पर गंभीर नजर रखने के तौर पर, कि कांग्रेस क्यों बच रही है इसको चुनावी यात्रा कहने से? क्या दिक्कत है ये कहने में कि हाँ ये चुनावी यात्रा है और ये लोकसभा चुनाव जीतने के लिए ये यात्रा? मैं समझता हूं 2 अलग अलग काम हैं। एक है माहौल बनाने का, विचार बदलने का, और दूसरा है चुनावी गोटियां गणित उसका समीकरण का। ये यात्रा पहले काम पे है, इसके साथ साथ दूसरा काम चल रहा है। दिल्ली में मीटिंग्स हो रही हैं, गठजोड़ की बैठकें हो रही हैं। चुनाव लड़ना चाहिए, पूरी हिम्मत से लड़ना चाहिए, और मैं तो मानता हूं कि इस चुनाव को लड़ने से बड़ा धर्म का काम इस देश के अंदर कोई नहीं। यात्रा का क्या असर आप देखते हैं लोकसभा? भले ही ये उसका लक्ष्य नहीं है चुनाव, लेकिन इस यात्रा का चुनाव पर आप क्या असर देखते हैं? खासतौर पे 6600 किलोमीटर राहुल गांधी जिस तरीके से अगले तकरीबन 70 दिनों में कवर करने वाले। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई थी लोगों ने कहा था बहुत असर नहीं होगा, लेकिन मोहब्बत शब्द सबके मुंह पे चढ़ गया। इसी तरह से मुझे उम्मीद है इंसाफ की डगर का गाना सबको अगर याद आ जाए तो ये यात्रा माहौल बदलने में सफल हो। गठबंधन हुआ है, इंडिया गठबंधन, और जिस तरह ये यात्रा निकली है, ये दोनों मिलकर के आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी को गद्दी से हटा पाएंगे आने वाले लोकसभा चुनाव? मैं केवल गद्दी और लोकसभा चुनाव नहीं सोचता, पर हाँ, देश का मिजाज माहौल बदलेगी ये यात्रा। इसी उम्मीद से हम सब लोग जो कांग्रेस के साथ नहीं हैं, जन आंदोलनों के हैं, हम इस यात्रा से जुड़े हैं। सीट बंटवारे को लेकर जो खटपट रह कर आ रही है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि खटपट कहाँ नहीं होती? बीजेपी के अंदर खटपट नहीं है क्या? ये शिवराज सिंह चौहान रोज क्या बोल रहे हैं वो कोई सुन नहीं रहा क्या? पहले बीजेपी के जब एलाइज हुआ करते थे, अब तो बचे नहीं है। तब क्या गठबंधन की चुनौती को आप मजबूत मानते हैं? कर सकती है, अगर वो गंभीरता से करे तो आज भी 273 से पहले बीजेपी को रोका जा सकता है, बशर्ते कि गंभीरता से किया जाए, देश के सामने एक वैकल्पिक एजेंडा दिया जाए।